है ना। ये हो गया कि आपने जो एनर्जी है उसको आपने स्मूथन कर लिया, उसको एक दिशा दे दी। रेकी क्या करती है, रेकी जो है ना, जैसे एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि आपके स्पाउस जो है, हस्बैंड भी अच्छा है और वाइफ भी अच्छी है, क्या जरूरी है कि दोनों का रिश्ता अच्छा चलेगा? जो मॉर्निंग सेशन वाले वो जवाब ना दें, जो इवनिंग सेशन में आए हैं पहली बार वो जवाब दें, हैंड रेज करें। हस्बैंड बहुत अच्छा है, बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत सक्सेसफुल है, पढ़ा लिखा है, वाइफ भी बराबर की है, क्या जरूरी है कि रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा? कोई है जो अभी क्लास लगा रहा है फर्स्ट टाइम, वो हैंड रेज करे, गिफ्ट मिलेगा। हाँ अब आए या। नहीं ओके, चलेगा। संगीता संगीता जी, यस। ये गिफ्ट के नाम पे सारे आ जाते हैं, ऐसे क्यों? ये गलत बात है। छोटे नहीं बच्चे नहीं थोड़ा सर, टॉफियां दो, गिफ्ट पूछ तो लेते, मैंने टॉफियां रखी है, कोरियर करूंगा, कोरियर के पैसे वो कैश ऑन डिलीवरी होगी। 100 रुपया, पाँच 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 रुपए का गिफ्ट है, 100 रुपए कैश ऑन डिलीवरी। ये आगे सब। सर गुरु के साथ टॉफी भी मिली भी बहुत हाँ मायने सही बात, रखेगी। सही बात, गुड गुड गुड, चलो अच्छी बात है। कैसे भी हम सब ऐसे ही हैं। गिफ्ट एक ऐसी चीज है ना, 90 साल के बुढ़े भी हो जाएंगे ना तो भी गिफ्ट हमें अच्छा लगेगा कि हमको दो। चलिए, ये संगीता जी बताएं। आपसे तालमेल ही नहीं बैठेगा हम्म, नहीं नहीं, उनका। पर दोनों बहुत अच्छे हैं ना, दोनों बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, सक्सेसफुल है अपने कामकाज में। ट्रस्ट, आपसी ट्रस्ट डिपेंड करेगा उनके ऊपर। नहीं एक नहीं, दूसरे के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं होगा फिर ये सब अप्रोप्रिएट चीजों। आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, एप्रोप्रिएट आंसर। क्या वजह हो सकती है कि नहीं बनेगी उनकी? दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों आपस में बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, अगर ट्रस्ट का भी कोई इशू नहीं है। और बताएं। अगर बस टाइम ही नहीं दे न्यूमरोलॉजी के पाएंगे हिसाब तो से देखें एक तो उनके दूसरे को। नंबर्स आपस में नेगेटिविटी हो आपसी, ये न्यूमरोलॉजी ये के हिसाब से सर। नहीं, ये आंसर नहीं है। एक सर, अच्छा एक मिनट, अच्छा जिन्हें मैं बोलूँ ना वही बोले। शीतल जी आप बताएं। दोनों का ईगो आ सकता है सर, क्योंकि दोनों कामयाब हैं। दोनों में कोई ईगो नहीं है। और बताएं। यस, दोनों में कंचन कंचन वर्मा। सर दोनों का अपना अपना एक गोल होगा, फिर मतलब अपने अपने गोल में सब। बस बस हो। अरे पैसे तो घर में ही आने हैं ना, पैसे तो घर में आने, उसमें क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ, अप्रोप्रिएट आंसर इज हार्मनी, और होना चाहिए। सामंजस्य। अच्छा। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपकी फिजिकल बॉडी जो है, आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, आप नियम से खाना खाते हैं तो आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं है, राइट? आपके पास रिश्ते नहीं है, व्हाट विल हैपन देन? आपकी वो जो फिजिकल बॉडी है क्या आपको कंप्लीमेंट करेगी? रास्ते में कहीं आपकी गाड़ी लग गई तो आपने तो बंदा कुट देना। घर में आपकी बीवी के साथ नहीं बनती या किसी के साथ नहीं बनती है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई आपके पास टिकता नहीं, तो आप तो भरे पड़े हो। ठीक है, थोड़ी सी गाड़ी लगी, आपने डंडा लगा के उसको पीट दिया। एक मेरे टीचर ने एग्जाम्पल बताई थी कि कोई सज्जन उनसे मिले थे, मतलब ठीक है, तो वो रेकी करने के लिए हम चले जाते हैं जेल, मैं तो नहीं कभी गया, लेकिन वो जाते थे, ठीक है, लोगों से बात करते थे, ठीक है। तो एक सज्जन मिले जो बड़ी डिसेंट और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, ठीक है ना। तो उनको पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बोला कि मैंने मर्डर किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी दुनिया देखी है, आप कहीं से लगते तो नहीं है। कहते कि लगते तो नहीं है, पर जब जब विपरीत स्थिति आती है, कहते हुआ क्या कि मैं गांव में रहता था और घर पे आया, ठीक है ना। तो जो साथ वाले थे उन्होंने दीवार को, जो मतलब कॉमन कॉमन बेड़ा था उनका, अंगना था, ठीक है, दीवार को उसके कजन वगैरह होंगे, ऊंचा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो वो नहीं मान रहे थे, बड़ा उनको समझाया तो ये चुपचाप अपना बैठ के खाना खा रहे थे। और पत्नी आई है, पत्नी ने उसे कुछ ऐसी टॉन्ट मारी है कि तुम किसी काम के नहीं। आप सोच लो कि कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा। वो अंदर गया, बंदूक निकाली और बंदे को गोली मार दी। कहता उसी क्षण मेरे को समझ में आ गया था कि जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन आप सोचो कि एकदम हुआ क्या ना कि वो बड़ी देर से, तो आप पहली बात है कि अगर ऐसा हो भी रहा था तो आप कुछ लीगल कार्रवाई करते, ठीक है, आपने सारा, आपके पास सारा डाटा आ चुका था, आप चुपचाप बैठे थे, लेकिन अंदर ही अंदर से आप भरे पड़े थे। आपके घर में अगर हैप्पीनेस, इसका क्या रीजन है कि घर में भी हैप्पीनेस नहीं थी, चाहे वाइफ हो या कोई भी रीजन हो। उसके बाद फिर उसको 20 साल 25 साल जो भी होता है फिर जेल हो गई। तो फिजिकल बॉडी बहुत फिट है, लेकिन अगर इमोशनल बॉडी अच्छी नहीं है तो कंप्लीमेंट नहीं होगा। आपकी फिजिकल बॉडी के साथ इमोशनल बॉडी चलिए मान ली ठीक है, लेकिन आपकी मेंटल बॉडी साथ नहीं देती। आप क्या, किस दिशा में जाओगे? आपके पास, आप हष्ट पुष्ट हो, आपके रिश्ते भी, आपके साथ हैप्पीनेस भी है, किस दिशा में जाके काम करना है?
आप कैसे कंपाइल करोगे कि मेरे को किस दिशा में, आपने जो पढ़ाई करी है, आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे एनालिसिस करोगे? ठीक है। और फिर स्पिरिचुअल बॉडी उसको हम छोड़ देते हैं ना, स्पिरिचुअल बॉडी को हम छोड़ देते हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो 4 मेन बॉडी है हमारे, पहले 3 चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्स चक्रा, ठीक है, ये आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा ये आपकी इमोशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये थर्ड आई चक्रा सभी को पता है मेंटल बॉडी है, और जहां पर पंडित चोटी करते हैं स्पिरिचुअल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो रेकी में हम इनको हील करते हैं, इनको चार्ज करते हैं और इनको हम हार्मोनाइज करते हैं। एक दूसरे के साथ तालमेल अगर अच्छा हो तो बात बनती है। अगर तालमेल अच्छा होगा ना तो छोटी मोटी डेफिशिएंसी अगर कोई है उसकी कोई ज्यादा बात नहीं होती। तो एप्रोप्रिएट वर्ड था, ठीक है, आप नंबरोलॉजिस्ट है, नंबर कह लिए, एप्रोप्रिएट वर्ड था। अच्छा, एक और भी बात है, गुण भी मिलान भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड। उनके घर पे अगर कोई बच्चे वाला आएगा, डरा डरा रहेगा कि मेरा बच्चा कहीं कुछ गंदगी ना कर दे। तो अक्सर आप देखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आप बहुत अच्छी सफाई करते हो तो आपका पति तौलिया कहाँ, जराबे कहाँ, रोज कुड़कुड़ कर रहे होंगे आप, या फिर वैसा वर्षा। ठीक है, ऐसा बड़ा कम होता है कि दोनों एक ही जैसे हो। ठीक है, तभी बोलते हैं कि 36 जी बोलते हैं ना कि 36 में से 32 गुण मिलते, नहीं मिलने चाहिए भैया। एक गुस्से वाला तो दूसरा भी वैसा होगा, एक सोने वाला होगा तो दूसरा भी सोता ही रहेगा। ठीक है, एक घर में नहीं टिकता तो दूसरे में टिकेगा, बच्चे फिर रोएंगे मम्मा गए कहाँ गए, पापा गए, राइट। तो सामंजस्य बड़ा जरूरी है। छोटा मोटा अगर कोई आपस में गिला शिकवा है उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो रेकी यही काम करती है, आपकी फिजिकल बॉडी का तालमेल जो है, तीनों बॉडी का एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती है। जो स्ट्रेंथ की बात करेंगे उसके बड़े पैमाने हैं, आपका खान पान क्या है, आपकी एज क्या है। अब रेकी अगर 14 साल का बच्चा कर रहा है, 25 साल का बच्चा कर रहा है, 60 साल का कर रहा है, 90 साल का कर रहा है, तो अंतर तो आएगा ना। 14 साल का करेगा वो जल्दी क्लिक होगा, है ना। ये एज बार, हालांकि इसमें भी एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। आजकल तो 25 साल वाले को, 30 साल वाले को भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, और 60 वाला पुराना घी खाया होता है वो थोड़ा ज्यादा फिट होता है। मेरे घर पे लाइव एग्जांपल मेरे पापा जी हैं, अभी भी वो मेरे घर वाले कहते हैं पापा जी ज्यादा एक्टिव है, रोज जाएंगे सब्जी लेके आएंगे। मैं बोलूंगा एक ही बार हफ्ते की मंगवा लो, रोज रोज नहीं जाता, रोज रोज नहीं जाया जाता, ये हम बोलते हैं। हालांकि ठीक, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई अफर्मेशन की बात। अगर आप अफर्मेशन से अपने आप को लिमिट करेंगे, एक्शन पार्ट समझ गए आप, ठीक है, कि हम विजुलाइज तो करते हैं चीजों को, लेकिन अगर एक्शन नहीं करेंगे नहीं बनेगी बात। इंटेंट सबका होता है, ठीक है ना, लेकिन उस इंटेंट के साथ एक्शन, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन कितना जुड़ा हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा कि सक्सेस होगा या नहीं होगा। रेकी में इसी चीज की अगर बात करें तो जो एक्शन पार्ट है उसको अगर आपकी बॉडी की कोई लिमिटेशन है तो हम बाईपास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंधे में दर्द हो रहा है, तो फिर आप अपनी बॉडी को कैसे, जैसे मान लो कि ऐसे ऑरा, कल आप सिखाऊंगा कि ऑरा ऐसे करके क्लियर करते हैं, तो आप कहते हो अगर कंधों में दर्द हो रहा है तो आप कैसे करोगे। उस केस में हम एक्शन पार्ट को बाईपास कर सकते हैं, सीधा विजुअलाइज करेंगे। वैसे भी देखिए, अकेली ऐसी टेक्निक है जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा नहीं है। लेवल 1 है, लेवल 1 में 15-20 मिनट की हीलिंग टेक्निक है। जब आप फर्दर आप आगे बढ़ेंगे तो एक्चुअल टेक्निक है पूरा 17 स्टेप, वो 35 मिनट की टेक्निक है। अगर पूरा लाभ लेना है तो उतना ही होना चाहिए। किसी को लगता है कि 35 मिनट्स बहुत ज्यादा है या लेवल 1 में 15 मिनट बहुत ज्यादा है, मैं बता दूं कि अगर आप लगाना शुरू करते हो और 2-3 महीने कैसे भी करके नियम के साथ इस चीज को कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो स्लीपिंग टाइम है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ज्यादातर क्या करते हैं लोग जो हैं वो 12 बजे 11 बजे सोते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, इन सभी का जो स्ट्रेंथ है वो स्लीप का अलग अलग है। जो 9:30, 10:30, 11:30 सोते हैं, इस टाइम पे सो रहे होते हैं, वो ज्यादा फ्रेश रहते हैं। आप कभी भी आजमा के देख लेना। मैं जैसे कि लोगों को बोलता हूँ कि उठने की आदत आप डाल लो कैसे भी करके। मैं 4 बजे उठता हूँ, राइट, ठीक है ना। तो 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले तो मेरा ये एटीट्यूड था कि पूरे चंडीगढ़ से मैं बेटर हूं, ठीक है ना। इससे पहले लोग उठे, मेरा तो खाना खुना बन चुका, क्लास भी लगा चुका होता मैं, राइट, ठीक है। तो ये अपने आप, अच्छा, चूंकि मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता हूं तो 9:30 10 बजे मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक्सर्ट ऑफकोर्स थोड़ा करना पड़ता है अपने आप को, आजकल सिटिंग जॉब है तो फिजिकली कुछ भी एक्टिविटी करके अपने आप को थोड़ा एक्सर्ट भी करना पड़ता है। और मेंटली थकान से इतनी नींद नहीं आती, फिजिकल से नींद आती है। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करेंगे तो थोड़ा सा, हालांकि दोनों से आती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी साथ में करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज फिर आप सिकनेस की तरफ भी लीड करेंगे।
राइट।